महा महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, महामानव बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर, उड़ीसा की महान समाज सुधारक संत कवि भीम भोई, बिरसा फुले साहू जी महाराज से लेकर बहुजन समाज में जन्मे सभी साधु संत को मेरा कोटि कोटि नमन। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की सर्वमान्य अध्यक्ष महोदय जी प्रकाश भारती बौद्ध जी, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष सम्मानीय बादल सिंह बौद्ध जी, हमारा आरबीएम के राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध जी, और उड़ीसा के से लेकर भारत के जितने सब प्रांत में जुड़े हुए हैं, आज का जो वेबिनार में मैं अपनी तरफ से और उड़ीसा के तरफ से उनको मैं सप्रेम जय भीम कहता हूं और नवोविद्या कहता हूं। साथियों, जैसे कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने मुझे अभी अभी एक बड़े जिम्मेदारी दी है, वो है नेशनल जनरल सेक्रेटरी के पद पर, साथ साथ में उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल का जो प्रभारी रखा गया है। मैं आरबीएम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आभार प्रकट करता हूं, और साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ और आरबीएम का जो सिद्धांत है, जो विचार है, उसी को साथ हम करने की पूरा कोशिश करेंगे। आज जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो 25 पॉइंट्स पर जो चर्चा कर रहे हैं, उसी 25 पॉइंट को मैं स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं। और आज जिस विषय पर मुझे बोलने के लिए कहा गया है, उस विषय का सब्जेक्ट है निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन आवश्यक। अगर हम निजीकरण को का बात करेंगे तो उसका डिटेल्स जब तक हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग उसको जान नहीं पाएंगे। प्राइवेटाइजेशन और निजीकरण का जब बात करेंगे, हमको इस देश आजाद होने से पहले भारत का जितना पूंजीपति थे, उनका जो कैरेक्टर क्या था, आज देश आजाद होने के बाद उनका कैरेक्टर क्या है, और ये देश में जब 1991 से जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जो पॉलिसी शुरुआत हुआ, जिसका शुरुआत उस समय का फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किए हैं, और आज जो चल रहा है उस पॉलिसी को समझना जरूरी है। साथ साथ में जो विश्व ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल, उसका भी कैरेक्टर समझना जरूरी है। साथ साथ में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसका जो क्लास कैरेक्टर क्या है, वो चाहता है क्या, उसके बारे में भी हमको समझना पड़ेगा। और साथ साथ में अभी इस देश में जितना भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, कहने के लिए तो हर पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं कि हम प्राइवेटाइजेशन को विरोध करते हैं, लेकिन जब भी इस मुद्दा आता है, कहीं ना कहीं वो डबल स्टैंडर्ड, डबल रोल प्ले करते हैं। उसको जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि एक होता है पार्टी का मैनिफेस्टो और एक होता है पार्टी का प्रोग्राम। देश में मैक्सिमम पार्टी लोगों का इलेक्शन समय में
मैनिफेस्टो होता है, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्टी लोगों का उनका पार्टी प्रोग्राम नहीं है। और पार्टी प्रोग्राम में होता है क्या कि आपका किस विषय पर कौन सा स्टैंड है। और मेरा सुझाव है कि हम जब राष्ट्रीय स्तर पर ये जो मुद्दा ऊपर बात कर रहे हैं और आने वाले संगठन को आगे लेने की हम लोग जो लगे हुए हैं, हमारा भी हर मुद्दे पर देश का जो अहम मुद्दा है उस मुद्दे पर हमारा क्या स्टैंड है वो रिटन रहना चाहिए। और जब समय की पाबंदी है, 10 मिनट समय दिया गया है, तो मैं कहना चाहता हूं कि निजीकरण के विरुद्ध जब हम लोग लड़ने जाएंगे, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे एक गाड़ी को चलाते हैं, गाड़ी चलाने के लिए पहले हमको ड्राइविंग सीखना पड़ेगा। ड्राइविंग सीखने के बाद हमको हर गाड़ी का कितना हॉर्स पावर है, कितना कहाँ पर ब्रेक है, कहाँ क्लच है, कहाँ एक्सीलरेटर है, उनको पूरी तरीके से हमको जानना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग गाड़ी को आगे ले जा सकते हैं। उसी तरह निजीकरण का विरुद्ध लड़ाई करने से पहले निजीकरण को जानने के लिए और एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं कि इस देश में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े इकोनॉमिक्स निजीकरण के विषय में बात करते रहते हैं, टीवी में आते हैं, अखबार में आते हैं और अलग अलग स्टेटमेंट देते रहते हैं, और एक कॉमन लोगों को पता भी नहीं चलता है क्या है उसका स्वरूप, क्या है उसका आकार, क्या है उसका क्लास कैरेक्टर, क्या है। और निजीकरण के बारे में एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि किसी ने अगर हाथी का पूंछ पकड़ लिया या फिर हाथी का पूंछ देख लिया तो वो सोचता है कि हाथी एक रस्सी जैसा है। किसी ने हाथी का पैर देख लिया तो वो कहता है हाथी खंबा जैसा है। किसी ने हाथी का कान देख लिया तो अपने हिसाब से वो कहता है कि हाथी एक पंखा जैसा है। लेकिन जब तक हाथी को आप पूरी तरीके से नहीं देखोगे, जब तक पूरी तरीके से उसका आकलन नहीं लगाओगे कि उसका आकार क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, वो क्या कर सकता है, तब तक हाथी का ऊपर में कंप्लीट नॉलेज किसी का पास नहीं होगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि एक जिम्मेदारी नागरिक हिसाब से और ये राष्ट्र के हित में हम लोग निजीकरण के विरुद्ध में हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की बैनर तले, साथ साथ इस देश में जितने भी छात्र हैं, युवक हैं, महिला हैं, फार्मर्स हैं, वर्कर्स हैं, सभी लोग उनके विरुद्ध में लड़ना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा विषय है, ऐसा पॉलिसी है कि आने वाले दिन में ये पूरा देश को, पूरा मुल्क को गुलाम कर सकता है। उसको मैं एक ही शब्द में कहना चाहता हूं। मैं एक एग्जाम्पल दे के आपसे बात करना चाहता हूं, एग्जाम्पल नहीं, सही चीज बताना चाहता हूं। देश में संविधान लागू होने से पहले इस देश में एक पर्टिकुलर, इस देश में 1951 से पहले 256 प्राइवेट देशी और विदेशी जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस काम करते थे, और वो लोग लोगों से पैसा लेते थे, प्रीमियम लेते थे और सही समय पर उनका क्लेम सेटलमेंट नहीं करते थे। और जब देश आजाद हुआ तो 1951 में जनवरी